जय सिया राम। भाय कुभाय नख आलसाहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसाहूँ। सुमिरो सुनाम राम गुण गाथा, करौ नाई रघुनाथ ही माथा। अच्छे भाव यानी प्रेम से, बुरे भाव यानी वैर से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी यानी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरि सुधारे ही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। राम सुस्वामी को सेवक मोसो, निज दिशि देखी दया निधि पोषो। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा कृपा करने से नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लो कहूँ वेद सुसाहिब रीति, बिनय सुनत पहिचानत प्रीति। गन गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर, गरीब, गंवार, नगर निवासी, पंडित, मूर्ख, बदनाम, यशस्वी। सुख भी कुक भी निज मति अनुहारी, नृप ही सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला, ईश अंश भव परम कृपाला। सुकवि, कुकवि, सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु, बुद्धिमान, सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा। सुन सन्मानहि सबहि सुबानी, भनति भगति नति गति पहिचानी। यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ, जान शिरोमणि कौशल राऊ। सबकी सुनकर और उनकी वाणी, भक्ति, विनय और चाल को पहचानकर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रीझत राम सनेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखी हहि राम कृपालु। उपल किए जल जान जहीं, सचिव सुमति कपि भालु। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हूँ कहावत सबू कहत,
राम सहत उपहास, साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अति बड़ी मोरी ठिठाई खोरी, सुनी अघ नर कहूँ नाक सकोरी। सुमिझि सहम मोहि अप डर अपने, सो सुधि राम कीन्ह नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ठिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर, मेरी इस ठिठाई पर, दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनि अब लोकी सुचित चख जाहि, भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत न साई होई ही अनीकी, रीझत राम जानी जन जी की। वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहता कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रही तीन प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सया बारही की। जेहि अग बधे व्याध जिमि बाली, फिरि सुकंठ सोई कीन्ही कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती। वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नीकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याघ की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई करतूति विभीषण केरी, सपने हूँ सोन राम ही हेरी। ते भरत ही भेटत सन्माने, राज्यसभा रघुबीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राज सभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरु तर कपिडार पर, ते किए आपु समान। तुलसी कहूँ ना राम से, साहिब सील निधान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। राम निकाई रावरि है, सबहि को नीक। जो यह साची है सदा,
तौनी को तुलसी सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। एहि विधि निज गुण दोष कही, सब ही बहुरी सिरुनाई। वरनउ रघुबर बिसद जसु, सुन कलि कल सुन साई। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। सिया राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर। परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं हैं। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याण में स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कही हूँ सो ही संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुखमानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरत जी को सुनाई। उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा, सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काक भूषण्डि दीनः, राम भगत अधिकारी चीनः। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभूषण जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तीन्ह पुनि भरद्वाज प्रीति गावा। ते श्रोता बक्ता समशीला, संवद रसी जानहि हरि लीला। उन काकभूषण जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता यानी याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानहि तीनि काल निज ज्ञान, करतल गत आमलक समाना। और उजे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनहि समझहु विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान यानी प्रत्यक्ष जानते हैं, और भी जो सुजान यानी भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुण सन सुनी, कथा सो सूकर खेत। समुझि नहीं तसी बालपन, तब अति रहे अचेत। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। कि भी समझो मैं जीव जड़,
कलिमल ग्रसित विमूढ़ सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। फिर वही कथा मैंने वारा क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय में लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार यानी अच्छी तरह समझा नहीं। श्री राम जी की गुण कथा के वक्ता यानी कहने वाले और श्रोता यानी सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। बोल सियावर रामचंद्र की जय।